मन में आ रहे हैं, सुना कि राम जी राम धन के आ गया, सुने श्रवण करते हैं। तो आपकी यात्रा स्थगित कर दी और मेरे कारण आप रुक गए। अब आप बताइए, मैं आपसे प्रसन्न हो गया। आपको 14 भुवन में जो कुछ चाहिए वो आप राम से मांग लीजिए, क्योंकि ब्रह्मधाम में जाके आप कुछ मिलता, बहुत कुछ आपका वो होता, पर इतना सब कुछ नहीं हो पाया। तो अब आप जो इच्छा हो आप मेरे से चाहे, मैं सब कुछ आपको दे सकता। तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं कि मैं क्या मांगू क्या नहीं मांगू, क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या बुरा है क्या अच्छा, मैं जानता नहीं। बोले नहीं नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमें कुछ समझ नहीं आता, पर आप हमें अभिमान दे दीजिए। भगवान ने कहा ये प्राप्त हो तो चित मांगना। अभिमान का सोचो तो सही, मैं अभिमान को भोजन करता हूँ। जब अभिमान राखूं का, मैं अपने भक्त का अभिमान एक क्षण भी बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ। और आप कह रहे हैं अभिमान चाहिए, बोले हाँ और तो सब कुछ यही नहीं है, तो जो चीज नहीं हो गई तो मांगना चाहिए। बोले आप तक नहीं था तो हमारे अब हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। बोले प्रभु अब चाहे जो कुछ आप मुझे अभिमान दे। अच्छा तो बताओ, कुटिया का अभिमान? कुटिया भी नहीं है, चिता बना रखे हो, कुटिया भी नहीं है, दंड कमंडल में पास पानी पीने का है नहीं है। आप तुम भी नहीं पानी पीते थे, कर पाते थे, पानी भी नहीं है। एक ऐसा भी कोई साधु तपस्या नहीं कि महात्मा ढंग से टोपी वाला नहीं। बोले काहे का अभिमान चाहिए? बोले ये बात आपने अच्छी पूछी, मुझे भी पता नहीं था मैं काहे का अभिमान करता। तो महात्मा ने कहा अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पद मोरे। अभिमान मान की कोई मेरे ऐसे संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसका मुझे अभिमान हो। न रूप है, न रंग है, न बुद्धि है, न विद्या है, न वाणी है, और न ही संसार की कोई संपत्ति है। इस संसार वाला अभिमान नहीं, मुझे ये अभिमान दे दो, मैं रघुनाथ का हूँ, रघुनाथ मेरे हैं, यही अभिमान है। यदि महात्मा कह रहे मुझे अभिमान दे दो, मैं राम जी का हूँ, तो भगवान चले जाते। पर उन्होंने कहा प्रभु नहीं है, मैं प्रभु का हूँ। ये मुझे आज आनंद हो रहा है। लेकिन गोपियों को लगा कि हम इतने सुंदर हैं तो मान हो गए, इसलिए तो भगवान ने हमें अपने पास बुलाया। आज जैसे ये हुआ तो लिखा है भागवत जी में, पाशान तत् सौभग मदम वीक्ष सौभग मदम सौष्टुम भगा संभगा। अपने भाग्य पर जब आपका विश्वास हुआ, अपने भाग्य का मान हुआ, वीक्षम माना चकिशो, भगवान ने इस मान को देख लिया। और भगवान अंतर मन की देख लेते हैं। भगवान ने मन को देखा तो प्रश्न आए। प्रश्न आए माने हटाने के लिए। क्या हटाने के लिए? भक्त को हटाने के लिए नहीं। भगवान ने भक्त के हृदय से केवल ये मान हटाने के लिए, मान हट जाएगा तो फिर ये शुद्ध बुद्ध हो जाएगी। प्रश्न आया। भगवान क्यों प्रश्न करते हैं? अपने प्रेमी भक्तों के मान अभिमान को बिहारी इसलिए प्रशमन करते हैं, इसलिए हटाते हैं, इसके जीवन को प्रसाद बनाने के लिए। देखा है प्रशमाय प्रसादाय, प्रसाद बनाने के लिए। अब बड़ी अच्छी बात है, प्रसाद किसका बनता है? बोले जब तक ये संसार को अपना कहता है, संसार जब तक इसको अपना कहता है तब तक ये भोगी होता है। जब इसे प्रभु को ये कह देता मैं प्रभु का हूँ, अब प्रभु कह दिए मेरा भक्त है, जब प्रभु के चिन्ह आ जाते हैं तो ये संसार के लिए प्रसाद बनाया करता है। प्रसाद पाने से संसार में रहे और संसार को प्रसाद रूप स्वीकार करें। प्रसाद को प्रसन्नता, जीवन की प्रसन्नता बढ़ाता है। भोग पाएंगे रोग हो जाएंगे, भोग भोगेंगे आप जैसे विषयी हो जाएंगे, लेकिन आप प्रसाद पाएंगे रोग स्वाभाविक मिट जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तुम अन्ना आम अन्ना
ये सारा संसार, सारा जीव, सब कुछ भगवान के लिए अन्न स्वरूप है। इस अन्न को पाने के लिए परमात्मा इसमें ब्रह्म स्वरूप है। परमात्मा इसको स्वीकार करें तो ये अन्न ब्रह्म हो जाता है। आज मेरे गोविंद लिखा है अंतर हिते सहसैव ब्रजांगना भगवती। भगवान उन प्रेमियों के देखते देखते उन गोपियों के सामने ही मेरे गोविंद अंतर्हित हो गए। माने अंतर हित माने होता है हृदय। बिहारी जी हृदय में चले गए और सबके हृदय में बिहारी जी हैं। और हृदय वाले बिहारी जी को जब हम नहीं देख पाते तो हम बाहर ढूंढने लगते हैं। और जब बिहारी जी हृदय में अपने दिख जाते हैं तो हमें बाहर भी आनंद होता है और हमें अंदर भी आनंद होता है। तो अंतर्हित भगवान होने के कारण अब गोपियां रुदन करने लगे। तुलसी को पूछा, अम्बर वृक्ष को पूछा, पीपल को पूछा, महारानी जमुना को पूछा। हमें गोविंद गाने से मिल जाते हैं। गोपियों ने गाया और गाते गाते गोपियों यमुना के किनारे महारानी श्री राधा रानी को पाया। राधा रानी भी रो रही। अब राधा जी को भी मान हो गए। वैसे राधा रानी को कभी मान नहीं होता। भैया लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, हरि लाल की क्या होता है ना कि जोर का जब जोर ज्यादा होता है तो भूख पहले चली जाती है। ये संसार के माया प्रपंच दुख क्लेश बिहारी को देना होता है तो कथा कम पचती है। तो इसलिए मैं कहता भी रहूँगा, पर आप लोग थोड़ी बुरा मान के बैठ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसे यहाँ वही बैठ सकते हैं जिसको बिहारी जी बैठा पड़ा। सबके बस की बात कहाँ है, लोग कथा पच जाते हैं। बड़े से बड़े पच जाएंगे, कोई कथा पच पाए हैं बड़ा। श्री लाल बिहारी लाल की माँ भगवती श्री राधा रानी को कभी मान होता नहीं। पर भगवत जी ने लिखा है कि माँ भगवती राधा रानी भी कहने लगी प्रभु अब चला नहीं जा रहा। भगवान ने कहा कि देवी तो चलना तो पड़ेगा, अब तो हम दोनों ही हैं, यहाँ से थोड़ी दूर और चलना। बोले मैं एक पग भी नहीं चल सकती। मान एक पग भी मैं आगे चल नहीं सकती, इतनी जिद कर रही। तो बोले देखो देवी अब आप नहीं चलती मैं तो चल सकता हूँ। ऐसा करो आप मेरे सामने में बैठ जाओ, मैं चलता हूँ। ये ठीक है। ये लीला करने की ताकत सिवा भगवती में कहीं किसी पे है नहीं। इसलिए कि उन्होंने जितना त्याग मैंने किया है इतना ही त्याग मेरे पीछे अष्ट सखियों ने भी किया है, इन गोपियों ने किया है। यदि आज राधा कृष्ण को पाले तो ये जीव बिना भगवान के रह जाएंगे। यदि आज मैं भी उनसे रूठ गई थोड़ी सी बुराई लग जाएगी, लेकिन मैं अकेले नहीं सब सखियों के साथ मिलूंगी। इसलिए ज्ञान का सही उत्तम अर्थ यही है कि जब ज्ञान का प्रसाद हो तो प्रसाद अकेले बचाना नहीं, प्रसाद बांट करके पाना चाहिए, जिससे इस प्रसाद के बंटने से सब जीव का मन हो जाए। एक बड़ी सुंदर कथा आती है।
श्री हनुमंतलाल जी महाराज बालकालीन सूर्य भगवान को फल समझ लेते हैं। ऐसा असंभव हो नहीं सकता। कोई भी बालक आज तक, आज का जन्मा बहुत अज्ञानी बालक फल नहीं समझ सकता और पहले से ज्ञान है उन्हें। ये फल समझने की लीला आपने क्यों किया? इसलिए ये जगत को प्रकाश से करने वाले बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञान के प्रकाश से ही जगत का अंधकार हटाया जा सकता है। इसलिए इनका जो प्रकाश है कम काम आ रहा है, बहुत कम काम आ रहा है। इस प्रकाश को यदि मैं मुख में रख दूं तो मेरा प्रकाश हो जाएगा, ये प्रकाश मुझ में आ जाएगा। आपने मुख में रख लिया, बोले अब तो गड़बड़ हो गया, अंधेरा हो गया, तीनों लोक में अंधेरा हो गया। मुख में रखा, अब सोचा कि यदि इसे मुख में रखा रहा तो इस संस्कार का कोई, संसार का कोई बात बनने वाला नहीं है, बनने वाली नहीं है। इससे मुख से बाहर भी मुझे करना चाहिए। तो श्री हनुमंतलाल जी ने जब इसे मुख से बाहर किया तो आप ज्ञानी नामक प्रकट हुए और कितने बोले अब अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता की ताकत आ गई। ज्ञान होने के बाद नौकर होना चाहिए। भक्ति मिली महारानी राधा रानी को, अधिकार मिला, परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने संपूर्ण अपने सखी मंडल को कराने के लिए भगवती ने भी मान किया, मान की लीला की और भगवान को भी उनके सामने से अंतर ध्यान हो गए और श्री जी के हृदय में छिप गए। श्री जी भी कहने लगे, हा नाथ रमण श्रेष्ठ आप कहाँ चले गए प्रभु? हमारा राधा रानी की विवलता आज तीनों लोग को रुलाने वाली बन गई। उधर जा रही है गोपियों ने राधा रानी को मिल करके कहा आपसे भी चले गए। सब गोपियों ने कहा अब हमें क्या करना चाहिए? राधा रानी ने कहा गुरु जी ने कहा था जब ठाकुर जी आपके जीवन से खो जाए तब फिर एक जगह बैठ करके गीत गाना, गाने से न मिले तो फिर रोने से मिला करते हैं। हम गा के देखते हैं, गा के नहीं मिले तो रो के बुलाएंगे, जैसे मिलेंगे वैसे बुलाएंगे। आज के प्राणी में और परमात्मा की भक्ति स्वरूपा श्री जी में यही अंतर है। एक दो दिन पूजा करें, मन नहीं लगे तो महाराज पूजा तो करते थे, मन नहीं लगे तो पूजा छोड़ दी। अरे मन नहीं लगा तो मन लगाने का यत्न नहीं किया, पूजा छोड़ने का निर्णय नहीं। ये संसार के लोग हैं, मन नहीं लगा कुछ भी हो भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, प्राण त्याग देंगे और बिहारी के बिना नहीं रहेंगे। ये प्रेमी भक्तों का लक्षण है। आज श्री जी ने गोपियों से मिलकर के कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोए रोए हरि मिले वही पुरानी। कभी हरि मिलते हैं। एक प्रेमी भक्त ने गाया, कुछ दे या ना दे श्याम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो देना चरणों में चढ़ाने को, दो आंसू तो देना चरणों में चढ़ाने को। नरसिंह ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, जब भी कोई रोया प्रभु दौड़े आए थे। आंसू खजाना है किस्मत से मिलता है, जिसके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता
के जाने से मेरा श्याम निकलता है। आज गोपियों से रहा नहीं गया, गोपियों ने गीत गाया, जयत तेरी कमल जन्म जब से आपका आगमन ब्रज में हुआ है, ये ब्रज स्वर्ग से भी अधिक शोभा वाला हो गया। श्री चंचला लक्ष्मी भी आकर के यहाँ आपके चरणरज में अचल होकर कण में आज व्याप्त हुई। हे नाथ, हम सबका जीवन आपके लिए है, हम आपकी एक बार कृपा करके आप देखिए, क्या ये गोपियों की मांग देखने के लिए हम सब सोचते होंगे जब ये ठाकुर से वार्तालाप करते तो क्या कहीं देखा नहीं? सत्य है, गोपियों ने कहीं से आप संदर्भ को भर नैनों से निहारा कि हमारी नजर ठाकुर को लग रही है। आज देखने की कामना कर रहे हैं कि धोखा हो गया, हम तो अब तक देखे नहीं। और श्याम सुंदर भी हमसे विदाई ले लिए। प्रार्थना करें एक बार देख जाए, हृदय में बिठा ले, फिर जहां इच्छा होगी वहां जाए, कोई बात नहीं। प्रार्थना की देखने की इच्छा है और कोई बात नहीं। उदाहरण देने लगेगा, जब यही सब कुछ करना था आपको, बुलाना करने लगी तो आपने हमें विषैले जल से यमुना को क्यों बचाया? इंद्र की आकर बात वर्षा से आपने क्यों बचाया? अच्छी भली आग लग गई कि हम सब जल करके भस्म हो जाती, जरूरत क्या थी आपने आग पीने की? क्या अपने हाथ से बंद करने के लिए? हम आपके निःशुल्क दासी हैं, ना हमें आपसे कोई शुल्क नहीं चाहिए। हम बिना मोल की दासी हैं, हम आप ही नहीं थी आपकी सेवा के लिए। विधाता ब्रह्मा ने कह करके भेजा, जाओ तो ठाकुर ने कहा ब्रह्मा का दाम चुन करके
परमात्मा के धाम में पहुंच चुके हैं, उन सबको सेवा करने के लिए आप सब धाम में रहते रहते आपको अब यहाँ ऊब गए हैं। तो जब धाम में रहते रहते भी यहाँ भी पुण्य कोई कर लेता है, तब उन्हें ठाकुर की सेवा मिलती है। भगवान का धाम पाकर के वहाँ भी जब कोई माला पुण्य इत्यादि कर लेता है, उन लोगों को उनकी सेवा मिला करते हैं। फिर गोपियाँ वो है, सिद्धा है गोपियाँ, हर बात की नहीं है स्त्रियाँ, देवी देवता, ये गंगा यमुना सरस्वती भाभी ही सब भगवान की सेवा के लिए आई है। आज मेरे गोविंद ने जब किसी प्रकार से नहीं आई, बड़ा उदाहरण दिया। आप पर कालिया के अंदर देखिए कि क्या कालिया से गई गुजरी है, हे नाथ यदि आप नहीं आए तो प्राण का त्याग कर देंगे। आवाज आई मर जाओ ज्यादा अच्छा है। आकाशवाणी हुई मर क्यों नहीं जाते हैं, मरने की इच्छा है। नाथ मरने के लिए यत्न बहुत किया, समाधि लगाई, प्राण निकलने के लिए पूरी तैयारी कर ली, लेकिन ये प्राण भी तो नहीं निकलते। क्यों नहीं निकल रहे? बोले आपकी याद आ जाती है, आपकी मीठी मीठी गाड़ी याद आती है, आपकी मन मुस्कान सामने आकर के जब आपकी छवि आ जाती है, प्राण बाहर जाते हैं, सामने छवि आ जाती है, प्राण बाहर जाते हैं। भगवान गोपियाँ कहते हैं नाथ तब कथा तब जीवनम कभी भी तब नशा, आपकी कथा मरने भी नहीं देते हैं। और हमने सुना है आपके सुनने से मंगल हो जाता है। बिहारी कब से आपकी सुन रही कथा, हे नाथ कथा करो। आप वन वन में आपको गायों के पीछे चलने में, आपको कटीली मार्ग में चलने में आपको कष्ट नहीं होता है। एक बार अपने पद्म हमारे मस्तक पर, हमारे वक्ष पर पधराओ नाथ। गोपियों की इन सब बातों को सुनकर के जब बिहारी जी नहीं आए, तब गोपियों ने भगवान के लिए उन्मत्त होकर के आज एक गोपी दो गोपी मिलकर के रो रो करके गीत गाया। इति गोप्या प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्तधा रोदोषुष्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से जब गोपियों ने रोया, आचार्य शब्द कहते देखो राजन कितना अच्छा स्वर है रोने। आज तक लोग सुनते हैं तो गाना सुनते हैं स्वर से है कि बेसुरा है बेसुरा है, स्वर वाला है कि बिना स्वर वाला है, लेकिन रोने में कोई स्वर का आना भी अच्छे स्वर से रो रहे हैं। इनका स्वर ठीक नहीं है रोने का, ऐसा तो कहीं नहीं सुनाई दिया। लेकिन कहते हैं गोपियां सुंदर स्वर में रो रही है। सुंदर स्वर वही है, चाहे वो रोने का हो या गाने का। रोना भी सुंदर है, गाना भी सुंदर है जो गोविंद के लिए हो। यदि गोविंद के लिए रोएंगे वही सुंदर स्वर है जो गोविंद के लिए रोया जाए, वही सुंदर गाना है जो गोविंद के लिए गाया जाए। तेरे गोविंद आंखों के आंसुओं से भीज जाए तो जीवन धन्य, क्योंकि आंसू बह जाता है दुख में बह जाता है सब, लेकिन है जरूरी गोविंद के लिए, गोविंद की कथा में, गोविंद के प्रेम में। आज जब गोपियों ने रो रो करके दोबारा बिहारी जी से नहीं सके, हाथ में पीताम्बर लेकर प्रकट हुए, अस्पष्ट भगवान की वार्तालाप हुई। एक ने देख करने अभिनंद कर लिया, एक ने चरणों में गिर करके ऐसे अब बिहारी जी को मैंने बांध दिया, जाने नहीं दिया, ऐसा भाव करके वो तो हो गई बिना प्राण की। अब बिहारी जी निकल गए, वो इसी तरह पड़ी रही कि मेरे बिहारी नहीं गए। जिसने एक बार देख के नेत्र बंद कर दिया, बिहारी जी कहने खोलो ने तब बुला रही है कि नेत्र बंद कर दिया। बिहारी जी अब चाहे जहाँ चले जाओ, मैंने नेत्र में अब धर लिया है, अब मेरे हृदय से कभी नहीं जाओगे। ये विशुद्ध
एक अपलक दृष्टि से देखा, बस देख के पलक गिरी नहीं, वो भी गई। बिहारी जी बोले कि पहले तो कहते थे आएंगे बैठेंगे बात करेंगे, गायों की दशा ये हो गई कि गाय कान उठाए, उनके मुख में कवल था, गाय चबा नहीं सकी, कान ऐसे है तो ऐसे नहीं कर सकते। ये स्थिति जीवों की होगी। आज उसी समय पर ही आया, मोर आया, वो बिहारी जी को बहुत देर बाद देखने के बाद नृत्य करते करते बेहोश हो गया, उसके पंख छूट गए और जीव नृत्य करते बिहारी जी को देखते रहे, परिक्रमा लगाए। जब उनके शरीर की स्थिति हो गई कि नहीं रह पाएंगे तो शरीर संभालने के लिए वो चले गए। उसका पंख उठाया, बिहारी ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसका कोई पक्ष नहीं है संसार में, जिसका कोई पक्ष नहीं होता, निष्पक्ष होता है, उसका पक्ष ही निर्धारण करता है। इसलिए इसका पक्ष धारण किया। आज मेरे गोविंद इन सब गोपियों से मिलने के लिए भगवान ने महाराज गाया है। ये राज किस प्रकार का है? लिखा है प्रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी में, ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान इस तरह से उनकी आत्मा, उनके शरीर पे उनकी आत्माओं से इस प्रकार से भगवान ने रमण किया। यथा अर्भक बने होता है बाल, यथा अर्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे कोई बालक अपने हाथ में 9, 8, 7 महीने का बालक शीशा पा जाए तो शीशे में अपनी छवि देख के घंटों बिता दे बात करते करते दूसरे बालक समझ करके, ऐसे ही बिहारी जी ने अपनी उन विशुद्ध आत्माओं के साथ बिहारी जी की बालक की तरह क्रिया चलती रही। इस लीला को देख करके देवी देवता आए हैं और संत श्री नारद जी आए हैं। सभी गंधर्व गंधर्वियां प्रकट होकर के वाद्य बजा रहे हैं। तभी मां भगवती परंपरा श्री पार्वती महारानी ने दिव्य श्रृंगार किया है। और हमारे भोलेनाथ ऐसी मेरे राघव सरकार की कोई लीला नहीं, चाहे जन्म लीला हो, चाहे वो प्रकट की लीला हो, और चाहे तो वो गोविंद की रास की लीला हो, चाहे वन की लीला हो, कोई लीला नहीं है जिसमें शिव जी नाम है। कन्हैया के भी विवाह में, जन्म में, रघुनाथ जी के भी जन्म में, विवाह में, क्योंकि बिना महादेव के मेरे प्रभु की लीला भी भिन्न होने वाली नहीं। महादेव कब आया करते हैं? हस्ताक्षर जैसे सब काम हो जाए और फिर बड़ी अधिकारी के पास हस्ताक्षर कराए तो मुहर लग जाए, ऐसे ही राम जी के सब काम हो जाए, श्याम सुंदर के सब कार्य हो जाए, लेकिन जब तक हस्ताक्षर महादेव के नहीं हो तो कार्य पूर्ण होता नहीं। हस्ताक्षर किसकी रखनी है? जो उस विषय में डिलीट किया हो, जो उस विषय में पीएचडी किया हो। और महादेव किस विषय पे पीएचडी कर रखे हैं? बोले कामदेव को भस्म करना नंबर 1 है। आपके अग्नि नेत्र से कामदेव भस्म हो गए और आप कामदेव को भस्म करने के बाद ये कामारी कहलाने लगे। तो राम जी के लीला में किसी प्रेमी भक्त को ये न लगे कि राम लीला में काम की लीला है, कन्हैया की लीला में ये न लगे कृष्ण लीला में ये काम की लीला है। ये काम के नष्ट करने वाले ही प्रमाणित करेंगे। इसलिए भूत भावन भगवान आकर के ये प्रमाणित करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, मुहर लगाते हैं। मेरे कृष्ण की लीला हो या मेरे राघव की लीला हो, कोई भी ऐसी लीला नहीं जो राम लीला ना हो। सारी लीला मेरे गोविंद की, राम जी की लीला है, कृष्ण लीला है। काम की यहाँ दंड भी नहीं है, ये प्रमाणित करने के लिए भगवान भोलेनाथ आए। माता पार्वती आनंद में हो रही थी, दिव्य श्रृंगार कर रहे थे। तभी बाबा ने कहा, देवी आज बिना बताए कहाँ की तैयारी हो गई? बोले आपको पता है आज भुवन मालिक सर्वेश्वर जगदीश्वर आपके प्राणनाथ प्राणाराध्य परमात्मा भगवान श्री नारायण कृष्ण आज सभी जीवों से मिलने की भगवान ने चिट्ठी दी है, मिलने का मन बनाया है। कहाँ देवी? बोले प्रेम वन वृंदावन में जिन जीवों ने इस वृंदावन का आश्रय लिया है उन सब से मिलने के लिए ठाकुर जी ने खुली छूट दी है। तो बोले हम भी चले? बोले नहीं, वहां तो सब गोपी ही जाएंगे, किसी पुरुष का प्रवेश इस वृंद में है ही नहीं। ध्यान दीजिए, प्रेम के उस वन में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है।
क्योंकि संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। कौन है पुरुष? बोले जो परम पुरुष परमात्मा का हो गया है वही पुरुष है, बाकी सब स्त्री बन गए। तो मेरे परमात्मा भगवान नारायण के लिए वेद भगवान कहते हैं शास्त्र श्रीखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाठ, वही श्री श्रीमद नारायण ही पुरुष योग है। आज भगवान ने कहा देवी मैं भी पुरुष मत के नहीं जाऊंगा, मुझे भी अपनी सखी बनाना, सहेली बताना, अभी हम विवाहिता बताना, कुछ भी कह देना, आप सब कुछ कर सकती हो यदि आपकी कृपा हो जाए। महादेव ने कहा पहले यदि देवी आपकी कृपा हो जाए तो मुझे भी दर्शन हो जाए। दया आ गई माता जी, माता होती दया, माँ को दया आई, ठीक है चलो होगी तो देखिए, पर ध्यान रखना आपको बनना सखी पड़े। बोले क्या करने मुझे देरी लगती है, कुंडल कान में, कंगन हाथ में, चोटी तेरे से बड़ी, पूरे में जुड़ा, उसको बना लूंगा और ये वाली धोती बनारसी साड़ी अब तक यहाँ तक घूमट कर लूंगा। अब महादेव बोले घूमट घूमट तो करना पड़ेगा वृंदावन में, यहाँ से वहाँ तक तो चलेंगे और वहाँ हम पीछे आप आएंगे और आपकी सखी बन करके महादेव के साथ माता जी की स्वीकृति मिली और भगवान महादेव भी अपना दिव्य श्रृंगार करके आज श्री धाम वृंदावन में आए। जैसे वृंदावन में आए आज मेरे ठाकुर ने देखा है आपका बंसी के साथ आपका स्वर बदल गया और बिहारी का ही रोग रोग पुलकित हो गया कि धन्य है आज वृंदावन परम पावन हो गया। बहुत इच्छा होती थी दर्शन करने की, कैलाश जाते जाते भक्तों को छोड़ नहीं पाता, कैलाश पहुंच नहीं पाता। आज कैलाशपति यही कैलाश लेके आया है, अब तो ये कन्हैया का जीवन धन्य हो गया। और भगवान ने फिर इसके बाद ठाकुर को यदि मैं छुपे रुस्तम देखता रहा और मैं इन्हें जानता हूँ ये मुझे जानते हैं, लेकिन इतनी जो जीव आए हैं मेरा दर्शन तो पा जाएंगे, यदि इनका दर्शन नहीं पाए तो मेरे दर्शन का कोई लाभ नहीं होगा। मुझे इनको आज इनका राष्ट्र छुड़वाना है। ये सब जीवों का मंगल यही तो महाराज है कि जब एक ठाकुर नहीं दो ठाकुर दर्शन करें। आज बिहारी जी ने उनको देखो देखो सुनो, बहुत से गोपियों वाले मेरे स्वर बच्चे हैं, अभी अभी कुछ नए लोग आए हैं, मैं उनका मुख देखूंगा, परिचय में माता जी ने कहा करोगे बनो सखी, थोड़ी देर में भी राज करता। महादेव ने कहा कहाँ झंझट पड़ रहे हो, इतने लोग इधर बैठे, इतने लोग इधर बैठे, किसका किसका मुंह देखे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा वो तैयार, हाथ उठा दिया सबने, जी अच्छा तो ठीक है, यहाँ से वहां तक मैं सबको जानता हूँ, अभी उधर से अभी देखो। मेरे साथ अंदर इधर से गए और पीछे वही देखना था तो मेरे दोनों बिहार में श्री माता पार्वती आगे आ गया, भगवान महादेव आगे आ गया और पीछे पीछे श्याम सुंदर बिहार के श्याम खड़े हो गए। भगवान को कन्हैया जी इधर आए तो बोले ना पीछे इधर खड़े हो गए, फिर कभी इधर गए तो इधर खड़े हो गए। देवता लगाड़े में जाते पुष्प की वृष्टि, धन्य हो ब्रजवासियों, धन्य हो प्रेमियों, ऐसा प्रेम आपने गोविंद का पाया है नहीं एक ब्रह्म की क्या दो दो ब्रह्म तुम्हारी परिक्रमा लगा रहे हैं, बड़ा भाग्य तुम हो, बड़ा भाग्य। अब बिहारी जी सोचिए लीला कब तक चलती रहेगी, चक्कर मारने वाली, एक परिक्रमा दो परिक्रमा पांच परिक्रमा, आखिर कब तक परिक्रमा लगाएंगे। जैसे ही बिहारी जी ने बजाई वैसे अद्भुत मंत्र होगा, अब तो मेरे भोलेनाथ से रहा नहीं गया और साड़ी सिर से खिसक गई। दादा तैयार करके नाच उठे बिहारी जी और मेरे दिल को भोलेनाथ जी का वो आनंद प्रकट होगा और उस आनंद में आज के भक्तों ने गाया है एक दिन भोले भंडारी बनते ब्रजती नारद वो वृंदावन एक दिन को भोले भंडारी बनते ब्रजती नारद
भावना, यही एक ऐसे भगवान है जिनका नाम भूत भावना। भूत तो जानते हो, भूत देखा भूतों को भावने वाला। वैसे सच्ची बात क्या है, भूतानां प्राणिनां भावयति यस्य भूत भावना। जो भूत माने संपूर्ण जगत प्राणियों को भाने वाले हैं, जो संपूर्ण जगत के प्राणियों का मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, उन्हीं का नाम भूत भावना। सभी भूत उनके साथ रहते हैं, बोले जीवन है तो उनके हैं, जाए तो आज मेरे महादेव जी आए हैं, गोविंद के दर्शन हो गए, आनंद हो गया, बोले बस यही हो गया हमारा। इतने के लिए ही ये सब कुछ लीला का बंसी बजी, ये जो कुछ हुआ माखन चोरी, ये केवल इतना एक दिन महादेव आ गए। अब तो बोले ना जी बोले लाला तो चलना चाहिए, तो आपका काम हो गया। बोले नहीं तो आपका वृंदावन में होगा, आप कहाँ जाओगे, वहाँ कैलाश बहुत ठंड पड़ रही है, आप कृपा करो वृंदावन को अपना धाम बना लो, थोड़ा धीरे वृंदावन को अपना धाम बना लो, और वृंदावन आपका भी धाम होगा और हमारा भी धाम होगा। हमारे प्रेमी भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे, जब आपका दर्शन करेंगे तो संपूर्ण वृंदावन के दर्शन का और इस महाराष्ट्र का फल उसे उसी में प्राप्त हो जाएगा जिस दिन वो आपका दर्शन कर लेगा। तो ये सोचे बिहारी जी हो करके आ जाए, शिव जी का किनारे कर ले, उसे दर्शन का सही लाभ प्राप्त कर। सही लाभ तो कोई सोचे बिहारी जी का दर्शन न मिल पाए किसी कारणवश, और यदि आपका दर्शन कर ले तो ये मैं आपको वचन देता हूँ, आपके दर्शन मात्र से उसे मेरे दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। महादेव का दर्शन धन्य है। आज हमारे गोविंद ने स्वागत किया और कहा है कि ये गोपी और परमात्मा के मिलन की जो लीला है, इसको जो सुनते हैं सुनाते हैं उनके हृदय के रोग मिट जाते हैं। जो सुनते हैं जो सुनाते हैं उनके हृदय के रोग मिट जाते हैं। हृदय रोग मास तो पहिनोत चित्त, हृदय का रोग कब मिटेगा? मानस में बहुत रोग कहे हैं, कुछ रोग का चर्चा करते हैं। मानस रोग कछुक में गाए हैं, सबके लख बिरले पाए हैं, सबके लख बिरले पाए, सबके विषय बच पाए अंकुरे, हृदय मुनि का नरदा साधारण मनुष्य की कौन कहे, कुपत्र मिल जाए तो मुनियों के हृदय को भी वो लोग शोभित कर देते हैं। लेकिन जिन्हें गोपी गीत और मेरे गोविंद की इस लीला से प्रेम हो जाता है, उसके हृदय को तो होता है नहीं, तो वही मिट जाता है। आज भगवान ने संत दर्शन का उद्धार किया। आज बहुत दिनों बाद आनंद से दो एक ही अध्याय में आनंद लिए और अपनी लीला यात्रा बहुत दूर की है। आप लोग घबराए नहीं, हमारी परीक्षित जी ने एक आचार्य ने दो आचार्य लगा रखे हैं पाठ के लिए, और हमें भी आनंद है। तो आनंद से गोविंद के गुणगान गा रहे हैं। जो कुछ कथाएं यहाँ रह जाएंगे तो रिन्यू करा लीजिएगा, और भी कुछ हो तो हमारे से पाठक जी बैठे हैं, और आपका वैसे तो बहुत नजदीक रहते हैं पर मैं बहुत नाम पूछने का आदि नहीं, पर आप सब जानते हैं जी का नाम उमेश गोविंद पाठक, श्री गोविंद पाठक जी। आपकी बहन जी से धाम वृंदावन में 21 तारीख से कथा हो रही है। अटला चौकी के पास अविनाशी जी का आश्रम है, बड़ा सुंदर दिव्य, और महाराज जी के सानिध्य में जहाँ दास का अध्ययन हुआ और महाराज जी के चरणों में बैठ के पढ़े लिखे, उन्हीं महाराज जी के निकट बैठ के गोविंद की मंगलमयी कथा जो कुछ यहाँ रह जाएगा वो संवाद महाराज जी के पास करेंगे, और भगवान महात्मा
और वहीं से आप लोगों को याद करेंगे कि आप इस कथा का मानसिक आनंद लेंगे, जो पहुँच जाएंगे अच्छी बात है। 21 से लेकर के 28 तक वहीं आनंद वृंदावन का। तो भगवान ने युगल गीत दो गोपियों ने गीत गाया है और अष्टाक्षर का बिहारी ने उद्धार किया। भगवान संत श्री नारायण जी एक दिन कंस के पास आए और कंस से बोले कि तो रोज के रोज एक नए नए राक्षस का तेरा विनाश हो रहा है, क्यों ही पागलपंती कर रहा है? हरे कृष्ण बलराम ही तेरे जन्मदाता शत्रु हैं, उनसे किसी प्रकार से कोई पार पा नहीं सकता सिवा तेरे। ऐसा कर, तेरा एक धनुष तुझे मिला है, महेंद्रगिरी पर्वत को उठाया था ना तू, महात्मा से आपने दिव्य धनुष तुझे प्रदान किया तेरे गुरु जी ने, परशुराम जी ने। उस धनुष का तू यज्ञ कर। क्षत्रियों का देखिए यज्ञ कई प्रकार करते हैं, लेकिन ये धनुष यज्ञ नहीं समझ में आता है। अरे यज्ञ है, योग यज्ञ है, तप यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, साधन यज्ञ है, हवन यज्ञ है। अरे धनुष यज्ञ दो ही बार हुए, या तो इस यज्ञ में मेरे राघव सरकार का वर्णन किया आपने और कंस के आंदोलन जब करके कंस का मरण किया, एक का वर्णन किया तो कंस का मरण किया। राजाओं के अस्त्र शस्त्र को नष्ट करके, क्योंकि राजा तो मेरे गोविंद ही होंगे, दूसरा राजा आया कहाँ से? या तो राम राजा या मेरे गोविंद राजा। तो गोविंद भगवान की कृपा से श्री ठाकुर जी ही राजा हैं, जिनका एक क्षत्र राज्य है। ऐसे क्षत्र राज्य वाले भगवान ने देखा कि अस्त्र शस्त्रों का बना रहना अन्य राजाओं को लगता है कि अभी हमारे पास ये शस्त्र है, इसके शस्त्र ही टूट जाए, यही क्षत्रिय का यज्ञ है। क्षत्रिय का यज्ञ माने क्षत्रिय यज्ञ हो जाता किससे होगा? अस्त्र शस्त्र से। शस्त्र नहीं टूट जाए यज्ञ, क्षत्रिय का यज्ञ हो गया। ब्राह्मण का यज्ञ क्या है? बोले ब्राह्मण कौन? बोले ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले जितने भी जीव हैं वो सब ब्राह्मणों का यज्ञ है। तो क्षत्रियों का यज्ञ अस्त्र शस्त्र के बिहारी जी ने धनुष यज्ञ के लिए नारद जी ने कहा, और तो किसी क्रूर को मत भेज। कृष्ण और बलराम क्रूर से आने वाले नहीं हैं, हो तेरी नगरी में कोई अक्रूर तो भेज दे। तुरंत याद आया, हाँ है चाचा जी अक्रूर। चाचा को याद किया, चाचा आए और चाचा जी को सीधा वृंदावन भेजा और वृंदावन में सायंकाल पहुंचे। चाचा जी किधर गए? प्राणेश्वर भगवान के मन रूप नारद जी कंस को समाचार देकर ठाकुर को समाचार दे, बिहारी जी आपकी हंस रेखाएं आजकल बता रही हैं, आप तो बिल्कुल ब्रज के प्रेम में भूल गए, आपको अभी आगे चलकर कंस का वध करना है। पहले तो आपको बोले आपके हाथी का वध करना है, फिर आपको धनुष वध करना है, उपजा को मिलना है, उपजा का मंगल करना है, कंस का वध करना है, बाबा मैया का मुक्त करना है, अक्रूर जी को राज्य गद्दी में बिठाना है और आपको सांदीपनी गुरु जी के यहाँ जाकर विद्या अध्ययन करना है, गुरु जी का पुत्र उन्हें वापस करना है। वहाँ से आकर के आपको ब्रज की यात्रा के लिए अक्रूर श्री उद्धव जी को भेजना है और काल यवन जरासंध को हरा करके काल यवन को भस्म करके आपको एक नई नगरी का निर्माण द्वारिकापुरी करना है और इसके बाद आपको वहाँ पहुंच करके अपना विवाह कुंडलपुर के राजा की पुत्री रुक्मिणी से आपका विवाह होगा। उसके बाद 16,108 मूल नामक दैत्य को मार करके कालिंदी आदि से विवाह करके आपको 16,108 की विवाह की पूर्ति भी करनी है। भगवान ने कहा बड़ी लंबी कुंडली आपने देख ली 2 मिनट में, बोले चमक चल रहा हूँ नारायण नारायण। तो हो कितने सारे काम बता दिए महाराज जी ने, गुरु जी ने। तो देखिए जब हमारे गोविंद मेरे ठाकुर भी जब प्रेम में भूल जाते हैं कि अब जीवों का क्या क्या मंगल करना है, तो कोई संत कोई साधु आकर के ही कोई सदगुरु के माध्यम से ही वो गोविंद को भी राह बताया करते हैं। या तो हमारे श्याम सुंदर को नारद जी ने राह बताया, तो हमारे रघुनाथ जी कन्हैया को राह बताए हैं, राम जी ने राह पूछी है। आप अगस्त मुनि के पास गए, महर्षि वाल्मीकि के पास गए और पूछा गुरुजी कौन से रास्ते से जाएं, हमें क्या करना है, कहाँ जाएं? बोले सब कुछ जानने वाले ब्रह्मा विष्णु को न जानने वाले हमसे राय पूछ रहे हैं, तो ठीक है जी आपने पूछा है तो बताएंगे।
अब आप यहाँ से शिवरी मैया के यहाँ चले जाओ। इस शिवरी मैया से पूछा कहाँ जाए, तो बोले तुम सुग्रीव से पंपा पर चले जाओ निताई पर। तो मेरे राम राह पूछ करके, राह पूछना है तो सदगुरु संत से पूछो, अपने मन मौजीदी राह चलेंगे तो हो सकता है राह बिगड़ जाए। यही राम जी के जीवन से, मेरे कन्हैया के जीवन से शिक्षा मिलती है कि हमें संतों के पद चिन्हों पर चलना, संतों से राह पूछते रहने में ही हमारे जीवन की भलाई है। आज मेरे ठाकुर अक्रूर जी का आगमन हुआ, सारा समाचार बिहारी जी ने पूछा है और प्रातः काल भगवान रथ पर बैठकर चलने लगे। मैया बाबा ने विरह के मारे कन्हैया को हृदय से लगा लिया है, हम तेरे बिना रह नहीं सकते हैं। कन्हैया ने कहा तो आप भी चलो। मैया बाबा जब तैयार हुई तो सारा परज निकल पड़ा। अब गोपियों को कौन कहने वाला, गोपियां झरोखों से देख रही थी कि शायद हमें भी हमारे निमंत्रण मिले। अरे अक्रूर को इससे अक्रूर किसने कहा, पूरा पूरा अक्रूर है। अरे विधाता ब्रह्मा तू भी जड़ कमल की संतान है, तू भी जड़ है। ये जानता है कृष्ण बलराम हमारे नेत्र हैं ब्रज के, ये चले जाएंगे हम बिना नेत्र हो जाएंगे। कोई जब सुनवाई नहीं हुई तो गोपियां रथ के सामने कूद पड़ी। अब ये रथ ऊपर से निकल जाए तो अच्छा है, जीने की कोई इच्छा नहीं। बिहारी जी रथ से नीचे उतरे हैं, वंदन किया है, मेरे लिए कार्य बहुत है। परसों तय करके बिहारी जी रथ पर बैठे हैं। आगे राधा रानी का मिलन हुआ है, राधा रानी को आकर के भगवान ने वंदन किया है। भगवान ने कहा कि देवी मैं क्या कहूँ, राधा रानी ने कहा मैं क्या कर सकती, जो इच्छा पर जीवन जीने का कुछ मतलब होता। भगवान ने कहा कि वृंदावन प्रेम का है और इस बंसी में सारा वृंदावन, सारा प्रेम गोपी वालों का बना है। इस बंसी को थमाया है बिहारी ने राधा रानी को। कहा यहाँ से जो आने की यात्रा है वो बंसी की नहीं, वो सुदर्शन चक्र की यात्रा है। इसलिए बंसी रखो वृंदावन में, संभालो अपना सुदर्शन चक्र, संभालो धनुष बाण। और बिहारी जी अक्रूर जी को लीला करा करके जमुना जी से अपना शंख चक्र धारण करते हैं। मथुरा नगरी में भगवान आए हैं, मथुरा नगरी को देखते आज जगह जगह पर भगवान का स्वागत हो रहा है मथुरा में। और जैसे मथुरा में प्रवेश हुआ, मथुरा के लोग बोले कंस का है, अब मेरे सरकार आ गए हैं। कंस तो उस दिन मर गया जिस दिन सब सब आगे लोग आनंद से घोषणा करने लगे। ठाकुर जी तुरंत बाल बालों से कहते भैया पता है तुम कौन सी नगरी में आए हो? बोले हाँ पता है। तो अकेले तू जानता है, ये तो ना पता है मथुरा नगरी है, यहाँ के राजा कंस है। काय तो कुछ लोग नहीं, कोई राजा से नहीं व्यवहार है, कुछ अच्छा व्यवहार हो तो बता। बोले अच्छा व्यवहार तभी तो पूछ रहा हूँ, मामा लग गए। अब मामा की जब बात आई तो सब पकड़ लिए। कन्हैया 11 साल के हुए तो कब तक चोरी करेगा? इतने दिन है और ये तेरे मामा है, अब तक पहले करना बताइए मामा के यहाँ जाना है, मामा है, अब तक हम कई बार चक्कर मार गए होते। बोले ऐसे वैसे मामा है, ये मामा आपका ही मामा है और हमारे जीवन में मामा पे बहुत भय है। हम यहाँ मामा को ठिकाने लगा रहे आए। बोले लाला कचू है तो खाई मामा वहाँ पे बता दे तो ठीक ठाक कपड़ा पहन के हटी जल्दी चले आए मामा। तभी एक कपड़ा धुलने वाले भाई मामा मिले। भगवान श्री श्याम सुंदर ने रजत का
करके और ग्वाल वालों को वस्त्र प्रदान कराए, माला पहनाई और पूजा का पालन करके बिहारी जी ने दिव्य स्वरूप प्रदान किया और ब्रजवासियों ने दिव्य तिलक लगा करके आगे बढ़े। भगवान ने यज्ञशाला में जाके धनुष को भंग किया, कुबल और हाथी का बिहारी ने बंद किया और कुबली और का अलग होते ही भगवान सर्वांगण में पहुंचे, जहाँ मस्तिष्क चारण सर्प आदि रिहर्सल कर रहे थे। भगवान रणांगण में से कूद पड़े, मुष्टिक को तो श्री श्याम सुंदर ने पकड़ लिया, चाणूर को राहु दादा है। अब 2 से 5 मिनट में ही उन दोनों का वध कर दिया। बिहारी जी बोले जाओ सर को तुम संभालो, हम यह दंश लेंगे। 8 भाइयों से युद्ध कर रहे हैं और भगवान छलांग लगा करके ऊंचे आसन पर देख रहे कंस को युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ऊंचे आसन पर पहुंच गए। एक हाथ दिया बिहारी जी ने तो मुकुट कंस का नीचे, केस पकड़ करके नीचे डाल दिया आसन से, और जैसे ही केस पकड़ा वैसे कंस ने कहा कि हम तुम्हारे मानव हैं, कैसे तुम व्यवहार करते हो, राजा से व्यवहार करते नहीं, केस पकड़ते हमारे कष्ट हो रहा है। बिहारी जी ने स्वागत में तमाचा भी दिया, कहा दुष्ट पापी, तुझे उस दिन याद नहीं जब अपने बहन के केस पकड़ करके तू रथ से खींच रहा था, तुझे याद नहीं कि केस पकड़ने से कष्ट होता है। आज बिहारी जी के नेत्र रक्त वर्ण के हो गए, पीताम्बर बांध लिया, संपूर्ण एक रोम में कोटि ब्रह्मांड का बिहारी ने भार स्वीकार कर लिया। ऊंचे आसन से कंस को धक्का दिया, कंस की छाती में संपूर्ण विश्व का भार लेकर भगवान कूद पड़े। जैसे ही बिहारी जी कूदे हैं, नाक से रुधिर का, मुख से रुधिर का, कान से रुधिर का वर्णन करता हुआ प्राणांत होगा। देवी देवताओं ने भूमि बजाई और बिहारी जी की जय जयकार कि आपने अघासुर को तो भी टाइम लगाया, बकासुर में तो भी टाइम लगाया, पूतना में तो भी टाइम लगाया, धन्य है बिहारी जी। ना सहज ही कंस, जिस कंस ने पूरे त्रिलोक को जीत लिया था, उस कंस को आपने पल में ही भंग कर दिया। कंस का वध करने के बाद मैया बाबा के कारागार में गए। मैया देवती ने कहा लाला, जैसे बुद्ध प्रकाश हुआ, मैया उठे खड़ी हो गई, मेरे लाला आए गए, मेरे कृष्ण आए गए, वायु में तुम्हें तेज प्रकाश है। जैसे ही मैया छटपटा ही रही थी तब तक श्याम सुंदर पहुंचे और भगवान ने मैया बाबा को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया है, लाला तो छिप जा, आंचल में छिप जा, कंस आ जाएगा तो मार दो। मैया दुष्ट पापी कंस मारा गया। जैसे मैया ने सुना कंस मारा गया, इतना सुनते मैया 2 कदम पीछे हटे और मैया लाला को आश्चर्य दृष्टि से देखने लगी कि कंस का वध तो भगवान नारायण ही कर सकते थे, तो मेरा कृष्ण मेरा बेटा नहीं नारायण है। तो अभी भगवान प्रणाम कर रहे थे, मैया और बाबा दोनों ठाकुर के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया। लिखा है कृत जाते बिना शंका के दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। मैया बाबा से लेकर कर बिहारी खूब मैया भागा, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, मैं सेवा नहीं कर सका। मैया मेरे को आचरण में लगा, मैं तुझे सेवा नहीं कर सकी। आज मैया यशोदा ने कितनी बर्बादी है और उसकी तुम्हें कहाँ तक पूरा करूं, कहाँ तक धन्यवाद दूं लाला। आज तुझे 11 वर्ष में 16 वर्ष का मालूम पड़ता है, इतना सुंदर खिलाया पिलाया। इसके बाद भगवान ने उग्रसेन को मुक्त किया, राजगद्दी दी है और ठाकुर ने मैया बाबा सब ने मिलकर के भगवान का जनेऊ संस्कार किया है। भगवान ने मैया बाबा को प्रणाम कर कहा, मेरा मोह छोड़ो, मुझे पढ़ने न दो, तब तक मेरे से रहूंगा। तो मैया और बाबा ने टीका लगा करके उज्जैन के लिए भगवान की विदाई की है, करके आए और भगवान ने कहा आप वृंदावन जाए। गंगावासियों को सभी को भगवान ने वापस किया है। मथुरा भगवान उज्जैन में जाकर के 56 दिन में ठाकुर जी ने संपूर्ण 64 दिन में ठाकुर जी ने संपूर्ण विद्याओं को अर्जित किया है। गुरु जी को दक्षिणा में अभिभक्त वापस किया है जो मर चुके थे। वहां से आए हैं बिहारी जी विद्या ग्रहण करने के बाद एक दिन आपने
क्रूर से उद्धव जी को बुलाया। उद्धव, मैं कंस वध से पहले कुछ तुमसे कह नहीं सका, आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उद्धव जी के गोपी बाल बालों की मुझे बहुत याद आती है। जब मेरे सामने भोजन की थाली आती है तो मुझे मैया यशोदा बहुत याद आती है। मुझे वो हंसों का करुण याद आता है, मुझे वो गोप बाल याद आता है। मेरी विरह में गोपियां अपने प्राण का अंत कर देंगी, तुम संदेशा लेकर के जाओ, उनका संदेशा लेकर के आओ। तो देखो ये कैसा भगवान है। उद्धव ज्ञानी है, देवभाग के पुत्र हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव बुद्धि शंकर बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ हैं। उद्धव भगवान के प्रिय सखा हैं, भगवान के हृदय है उद्धव। भगवान ने कहा ज्ञान तो बहुत है पर ये उद्धव मेरे साथ रहा, ज्ञानी बना रहा, यदि इसमें भक्ति नहीं जाएगी इसका ज्ञान नगरा हो जाएगा। इस ज्ञानी में भी मैं भक्ति का रस पिलाने के लिए वृंदावन भेजना पड़ेगा। वृंदावन प्यारे वो भूमि है जिसकी भक्ति अधूरी हो, जिसकी भक्ति वृद्ध हो गई हो, जिसकी भक्ति पंग हो गई हो, जिसका ज्ञान अंधा हो गया हो, यदि वो वृंदावन का स्पर्श कर लेता है तो भक्ति विवान हो जाती है और ज्ञान विप्र हो जाता है। आज युद्ध ज्ञान दिलाने के लिए, युद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए उद्धव जी व्रज में गए 4 घंटे के लिए, 6 महीने हो गए। मैया बाबा से मिले, यशोदा रानी को अपना गुरु बनाया। उद्धव जी ने आकर के भगवान को कहा आपने अच्छा नहीं किया, भक्ति नाम वियोग में आपके वियोग में गोपियों की क्या दशा हो रही है, आप छलिया हो, आप ठीक नहीं। भगवान ने बहुत समझाया, उद्धव क्या हुआ, तुम तो कभी गुरु कहते थे, तुम कभी अपना हमें प्राण मानते थे, आज तुम ऐसी उल्टी बातें कर रहे हो। पहले प्रभु ने जीना नहीं चाहता, तो मुझे वृंदावन नहीं गई, मुझे लता पत्र बना दो। क्या करोगे लता पत्र बनकर? बोले मैं उन गोपियों को बात हूँ जिसको विनय की वेदना से ग्रसित है, उनको मैं घास पत्र कुछ बन जाऊंगा और छाछ फूट पीस करके भी मुझे पालेंगे, मैं उनकी सेवा में आ रहा हूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। हे मेरे गोविंद, आज ठाकुर जी को उद्धव जी ने कहा इस त्रिभुवन में यदि आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी पूजा हो रही है, वजह आपके गुणगण नहीं है, वजह वो गोपियों की चरण रेणु है, जिसकी चरण रेणु से आप वर्णित हो रहे हैं। वंदे वंदे दस्ते नाम पाद रेणु धन्य उन गोपियों के चरण रज जिससे आपकी कथा का उदय होता है। दिव्य मंगल में कथा सुनाई है और उद्धव जी को भगवान ने अपना रहस्य बताया। हम इसीलिए तुम्हें वहाँ भेजे थे, कभी चर्चा नहीं किए, क्योंकि चर्चा पहले करते कंस विरोध करता और कंस हमारा तो बार बाका नहीं कर पाया, न कर पाता, सही बात हमारे प्रेमी सज्जन मारे, इसलिए हमने कभी चर्चा नहीं की और न हम आने जाने की चर्चा की। लेकिन उद्धव आपके भक्ति का रस पिलाने के लिए हमने आपको भगवान ने पुनः पूजा पर बिहारी का कृपा करी है। ठाकुर जी ब्रज में आए हैं और इधर कंस के मर जाने के बाद कंस की जो विधवा स्त्री है इसका नाम अस्थि और प्राप्ति है, वो जरासंध की बेटी है। इन दोनों ने जाकर के पिता के घर खूब रोया। स्वाभाविक है बोला हमारे पति का वध कर दिया कृष्ण ने ग्वाले ने, और तुम यहाँ इतनी बड़ी सेना फौज लेकर तुम्हारे रहने का फायदा क्या है? जरासंध ने कहा चिंता मत करो पुत्रियों, मैं इस संपूर्ण पृथ्वी से यादों को ही विनाश करूंगा। तेरी संक्षोणी सेना लेकर के पुत्रियों के कहने से 17 बार आक्रमण किया है। अब वो यहाँ से भागवत का पूर्वार्ध विश्राम और भागवत का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। 49वें अध्याय से पूर्वार्ध विश्राम और 50वें अध्याय से भागवत का उत्तरार्ध शुरू होता है। व्यक्ति के जीवन का ही यही पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। व्यक्ति की 49 वर्ष से पहले की आयु पूर्वार्ध मानी जाती है। 49 वर्ष से जैसे 50 में जाता है वैसे वो उत्तरार्ध में चला जाता है। अब तक संसार के कार्य हो रहे थे, अब परमात्मा की कथाओं में हमें बढ़ना चाहिए, रस लेना चाहिए और एक वन से इस वन से एक वन में प्रवेश करना चाहिए। एक वन से 2 वन, 2 वन से 3 वन, इस प्रकार से एक वन 2 वन में जाकर जीव अपना मंगल कर लेता है। जब व्यक्ति अपने पूर्वार्ध को छोड़कर उत्तरार्ध में आता है उसी दिन जरासंध आता है। लेकिन कितने बार बाल काले हो गए, कितने बार यूनिवर्सिटी बनाई गई, यूनिवर्सिटी वो पढ़ाई लिखाई के ही तो कभी पढ़े लिखे हैं नहीं, जिसको मास्टर लोग समझते हैं वो क्या कहते हैं उसको यूनिवर्सिटी। और फिर उसमें जो
जो है किसी की 25, किसी की 26, किसी की 27 मनाई जाएंगे। अब फिर उसमें बफेलो सिस्टम, क्या कहते हैं उसको, बफेलो सिस्टम, फिर वो ये सारी चीजें जो होती हैं वो 50 के बाद का रंग आता है, तभी जरासंध आता है। जरा माने होता है बुढ़ापा, संधि माने जोड़। जरासंध की कोई तैयारी नहीं कि बुढ़ापा किस तिथि को आया, कब से आया, लेकिन आ ही रहता है। अब जब से जरासंध आया, जरासंध कब आता है? अस्थि प्राप्ति की शिकायत करने पर। ध्यान से सुनिए, अस्थि कौन है? संस्कृत में अस्थि माने है और प्राप्ति माने हो। इतना है, इतना हो, इतना है, इतना हो, ये 50 से लगता है। जिस दिन से ये बात मन में लगी, इतना तो है, इतना और हो जाए, उसी दिन जरा समझ जाता है। जरा मैंने बुढ़ापा, बुढ़ापा व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आए यदि इतना है, इतना हो, ये मेरा है, ये तेरा है, यदि ये बात छूट जाए, बुढ़ापे से जीव मुक्त हो जाए। बुढ़ापे का आने का कारण यही चिंता। बुढ़ापा कौन बुलाता है? चिंता बुलाती है। अस्थि प्राप्ति की चिंता हो गई। जरासंध आए, एक बार हारे, 2 बार हारे, 17 बार हारे। 18वीं बार नारद जी के द्वारा प्रेरित करने के बाद कालिया बनाया, कालिया को भस्म कराया। मुझको तो महाराज भवकुंड की गुफा में ले जाकर के आपने भस्म करा दिया। भगवान ने महाराज मुझकुंड का मंगल किया और वही इसके बाद जरासंध इस बार 18वीं बार भगवान से युद्ध करने से पहले 108 ब्राह्मणों को बैठाया। पंडित जी आप क्या कर रहे, संकल्प करें, यदि विजय हो गई तो अब आपको दोबारा किसी घर पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हार गया तो घर से बाहर नहीं जा पाओगे। बोले महाराज इसका मतलब तो बताओ। बोले यदि विजय हो गई इतना दान करूंगा कि आपको दूसरे घर मंत्र बोलने नहीं पड़े, एक गांव, एक नया आपके नाम कर दूंगा। यदि हार गया 18वीं बार तो फांसी में घर ही लटका दूंगा, तो दूसरी नहीं जाना। दोनों बात तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, फांसी में चढ़ जाओ तो नहीं जाना पड़ेगा, जीत गया तो इतना दान करूंगा। अब पंडित जी लोग बोले, जब बोले फांसी की बात सुन के पंडित जी कहाँ जब करते, पंडित जी ने कहा हे मेरे गोविंद, आप कभी चीर चोर बने, आप कभी माखन चोर बने, आप कभी चित्त चोर बने, एक बार गोविंद ब्राह्मणों की रक्षा के रणछोड़ बन जाओ। हम सब यही प्रार्थना है। बिहारी ने कहा इतने नाम है, एक और नाम जोड़ दे, कोई बात नहीं, यदि ब्राह्मणों की रक्षा हो तो मेरा रणछोड़ बनने को भी तैयार है। 18वीं बार आए नाना दाऊद, नाना जी आए, शंख बजा। दाऊद दादा ने हाथ में निकाला, बोले आज नाना का अंतिम संस्कार कर देगा। बोले दाऊद आज झगड़ा तुम्हारा नहीं है, आज झगड़ा हमारा और नाना जी का है। आज मुझे लड़ना नहीं, आज भागना है। बोले कन्हैया तू फिर दिखाई तू भागे, मैं तो काम कर दूंगा। बोले नहीं दाऊद नहीं, मुझे दुनिया ये सब कुछ कहती है, इतने नाम है मेरे, एक नाम और जोड़ जाओ तो रणछोड़। यदि मैं रणछोड़ हो गया तो कितने ब्राह्मणों का जीवन बच जाए। तो ठीक है भाग, आज मेरे श्याम सुंदर कालियावट के लिए भागे थे, या तो जरासंध की भूमि से भागे और भगवान प्रसन्न गिरी पर गए। जरासंध ने आग लगाया, बिहारी ने 10,000 युद्धक की छलांग लगाए हैं और समुद्र के पोरबंदर समुद्र के किनारे पहुंचकर बिहारी जी ने एक संकल्प से विश्वकर्मा को बुलाया है, दिव्यपुरी का निर्माण कराया है। रातों रात मथुरा वासियों को ले जाकर भगवान ने उन महलों में रखा है। मथुरा के लोग सोए कुटी में थे, और जब कंस के जरासंध के भय से कंस का भय मुक्त हुआ तो जरासंध का भय लग गया, और जरासंध के भय से बिहारी जी ने सभी मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचाए। तो सोए कुटिया में थे, जब जगे तो महलों में। द्वारका बिहारी जी का यहाँ सबके हाथ पकड़ कर द्वार बताने वाले, सबने कहा नाथ संसार में जीव के आने का तो पता है, पर यहाँ से जाने वाले द्वार बताने वाले तो बिहारी जी हैं। आप तो गए हैं और पहुँचाएंगे आप ही अपने धाम में। बस गोविंद की कथा से जुड़े रहे, यही जीवन ही द्वारिका है। इस द्वारिका से सही मार्ग कौन बताएगा जाने का? बिहारी जी के चरण हाथ पकड़ में आ गए तो गोविंद अपने धाम पहुँचाएंगे। आज द्वारिका में आनंद हो रहा है। उसी समय रैवत नाम के राजा ब्रह्मा जी के कहने से आए दाऊद दादा के साथ अपनी बिटियां रेवती का उन्होंने विवाह किया। अब जब मेरे दाऊ का विवाह हो गया, कन्हैया के मन में आने लगा तो हम भी राजा है भाई, बड़े वाले का विवाह हो गया, छोटे का भी होना चाहिए। उसी समय कुंडलपुर में महाराज भीष्मक नाम के राजा बड़े प्रसिद्ध थे।
उनको जल में स्नान करते समय पुष्प में मिली, कमल के फूल मिली एक कन्या हाथ में ली आपने और हाथ में ही वृद्धि हो गई, बढ़ गई और उनका हाथ में उन्होंने नामकरण किया, बेटी तू कमल से मिले, तेरा नाम कमला है। देख तू कमला है, मैं इस जन्म में संकल्प लेता हूँ तेरा विवाह में कमलापति भगवान नारायण कृष्ण से करूंगा। लेकिन रुक्मानी रुक्मांगद इनके पुत्र हैं, उन पुत्रों के कहने के अनुसार भाइयों जैसा मिलता नाम पंडित जी से लिखा हुआ है, उनका नाम रुक्मणी रख दिया है। समय आया, रुक्मणी ने कहा पिताजी आपने बहुत कुछ किया, हमारी शादी के घर लगाया, अब हम भाई बड़े हो गए हैं, हम सब भाई मिलकर के बहन का विवाह करेंगे। रुक्मणी ने कहा, पिता भीष्म ने कहा बेटा तो बर हम बताते हैं विवाह तुम बोले नहीं, यदि आप विवाह हम करेंगे तो बर हम लेंगे। किसको बर चुने? बोले हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करें। देखिए रुक्मणी कौन है? कमला है। भगवान कौन है? बोले वो कमलापति है। तो रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी है। तो भगवान कौन है? नारायण है। तो लक्ष्मी का वर्ण नारायण करें, नारायण वर्ण लक्ष्मी का करें तो ठीक है। लेकिन लक्ष्मी कौन है? बोले संपूर्ण जगत की माँ है। शिशुपाल कौन है? बोले दो बच्चों का बाप। शिशु माने बालक, पाल जो हम दो हमारे दो में सीमित रहे वो शिशुपाल, जो हम और हम हमारे में ही सीमित रह जाए वो शिशुपाल पद वाले हैं। लेकिन जो सर्वे भगवत सर्वे शब्द नाम में है ये धर्मराज युधिष्ठिर वाले हैं, जो संपूर्ण विश्व को अपना माने वो परमात्मा भगवान कृष्ण की बुद्धि वाले हैं। तो लक्ष्मी पर उन्हीं का करेंगे जो संपूर्ण विश्व को अपना मानता है। आज मेरे गोविंद ने को वर्ण किया है अपनी बुद्धि से ही। महारानी रुक्मणी ने भाभी को बताया कि भाभी जी, रुक्मी की पत्नी को भाभी जी मैंने अपने जीवन की बात को कन्हैया के चरणों में बांध दी है, मुझे क्या करना चाहिए? भैया शिशुपाल के साथ शादी करना चाहिए। बोले बहन चिंता मत करो, वो द्वारिकाधीश बहुत दयालु है, आप एक पत्र लिखो और पत्र में जो आपको लिखना हो लिखो और पत्र किसी ब्राह्मण के हाथ दे दो। जैसे ब्राह्मण को देखेंगे सब समझ लेंगे, और ब्राह्मण के भी पति हैं वो तुम्हारे भी पति हैं, तुम्हारे और ब्राह्मण के नहीं, वो तो सर्वेश्वर जगदीश्वर है, सभी के प्राणों के पति हैं। पत्र पाते बिहारी जी अवश्य आए। महारानी रुक्मणी ने पत्र लिखा है। इधर पत्र लेकर के ब्राह्मण पहुंचे हैं। भगवान द्वारिका से कुंभ की यात्रा के लिए निकले हैं। मार्ग में दाऊ दादा मिलते हैं। कन्हैया कहाँ जा रहा है? ठाकुर ने कहा हो गया विवाह कर दीजिए, लौट चलो। बोले आपके रथ बहुत तेज चलते हैं, आप दौड़ाओ और बता दो दाऊ दादा को कहाँ जाना है। कन्हैया ने दूसरा हाथ में कहा दाऊ कुंभ को जाना है। बिहारी दाऊ दादा ने कहा क्यों न जाए मेरा श्याम सुंदर कुंदनपुर, जहाँ बड़े बड़े महारथी राजा दूल्हा बन के आए हैं, उन सर्व दुल्हों में सर्वश्रेष्ठ दूल्हा तो मेरा सर्वेश्वर जगदीश्वर कृष्ण है, और मेरे कृष्ण के सामने रुक्मणी वर्ण भी किसे करेगी। चल कन्हैया मैं पीछे में फौज लेके आ रहा हूँ। तो पहुंच में आया और मेरे श्याम सुंदर आए हैं। महाराज भीष्मक ने जो पाल के लिए जा रहे थे करने के लिए पाल प्रक्षालन मधुपर आदि की सामग्री, वो श्याम सुंदर को रास्ते में मधुपर हो गया और लिए और श्याम सुंदर को ले गए। शिशुपाल को पता चल गई कन्हैया आ गए, जरासंध को पता लग गई, फौज लगा दो, साहब अपनी तैयारी कर लो। जरासंध ने कहा भाई साहब चाहे कुछ भी लगा लो, कन्हैया से पार हम सब एक तरफ, कन्हैया के एक तरफ पार पाने वाले नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं। महारानी रुक्मणी की सुरक्षा में लगा दो। आज महारानी रुक्मणी ने जो पत्र में लिखा था हमारा आपका मिलन, महारानी रुक्मणी पत्र में लिखती हैं कि प्रभु हमारे कुल और वंश की परंपरा है, जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी दुर्गा का पूजन करने के लिए जाती है मंदिर में। हमारा आपका मिलन मां भगवती दुर्गा के मंदिर में होगा, जो गौरी का मंदिर है उस गौरी के मंदिर में होगा। उसी पत्र के परिचय के अनुसार, पत्र के बताए जगह के अनुसार बिहारी जी ससुर जी से मिलते हैं और इसके बाद बिहारी जी का रथ मंदिर की ओर जाता है। जो सैनिक आए थे दिल्ली में वो रथ को देख रहे थे, सब भूल गए सुरक्षा, और माँ रुक्मणी जी भी मंदिर में पहुंचकर माँ भगवती का पूजन कर रही थी, सखियों से प्रार्थना कर रही थी, मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मेरे गुरु जी को बुलवा करके मेरे हाथ में मेहंदी लगवा करके और मुझे श्याम सुंदर के संग में आभरण करा दो। ये गाही रही थी और मेरे श्याम सुंदर का रथ तब तक आ गया। आइए हम भी महारानी रुक्मणी के साथ मंदिर में पहुंचकर और प्रार्थना करते हैं।
न जाने मेरे गोविंद दुर्भगाया नमे धाता नाम को लो महेश्वरा। मेरी भक्ति से मेरे माँ प्रसन्न तो है ना, भगवान शिव प्रसन्न है ना। यदि भगवान शिव जी मेरे से मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो फिर मेरे प्राणनाथ ठाकुर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। इतना महारानी सोच रही थी, तभी मेरे बिहारी जी का आगमन होता है और दूर से ही बिहारी जी ने हाथ उठाया। जैसे ही हाथ उठाया है ऐसे महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई बिहारी जी को देख करके, और दोनों का बिहारी जी का आगमन मंदिर में हुआ। महारानी रुक्मिणी ने माँ भगवती को बहुत वंदन किया है और दोनों ने भगवान श्री कृष्ण ने माँ भगवती को वंदन किया है। कितने सुंदर जोड़े हैं मेरे ठाकुर की। एक ने कहा बिहारी जी का मुकुट तो देख। विवाह संपन्न हुआ, शिष्यपाल आदि को पता चला। आइए हम और आप सब मिल करके भगवान के इस चित्र लेते हुए भगवान को बधाई देते हैं। एरी सखी मंगल गावोई, सखी मंगल गावोई, धरती अमर सजावोई, धरती अमर सजावोई, मेरी कोई काजल लावोई, उनके फूल से दिखूं मैं
श्याम की साड़ी दूल्हा बने हैं जोड़ी का जवाब
श्याम श्याम हरी आरती कन्हैया तेरी आरती सरस हाथ जोड़े
रत्नेश्वर्यै नमः हस्ते पुष्पाण्यादाय वतमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमानि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः जय हो जय हो जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री राधे श्री राधे नमः पार्वती कल की कथा श्री सुदामा चरित्र भगवान श्री